नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरजी स्टारों में। तो आज हम सभी लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन, ओके? तो इस रीडिंग के बाद भी आपका जो ओपिनियन हो, अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम कीजिएगा। अदरवाइज आप कोई भी कमेंट डाल के आप जा सकते हैं, आपके जो भी सजेशंस हो, ओके? ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या आपको बहुत अच्छी लगती है तो अपने किसी दोस्त को ज़रूर शेयर करें और रीडिंग को लाइक करना ना भूलें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज की हम लोग करंट एनर्जीज निकालते हैं कलेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कैंडल लिट अप करते हैं। ओके, ओके, तो आज की एनर्जीज कुछ इस प्रकार है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जहां पर आपके ऊपर कुछ परिस्थितियों में मतलब आपको बिल्कुल अकेला सा कर दिया गया, ठीक है? अकेला छोड़ दिया गया या किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा दरकिनार कर दिया गया जहाँ पर आप शायद अ, उठ ना पाए या खड़े ना हो पाए, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो इस प्रकार है कि आपकी एनर्जीज़ कभी भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। झुकना इन द सेंस ये प्राइड में नहीं, ये चीज़ है स्वाभिमान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। आपको पता है अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आप चुपचाप उस चीज़ को ले लेंगे, लेकिन अपने अंदर तक रखेंगे, ना कुछ बुरा बर्ताव करेंगे या फिर ना कुछ बोलेंगे। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार कुछ दिखाई दे रही है परिस्थितियाँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए बड़े षड्यंत्र रचते हैं और उन जिनको ये बात पता है कि आपके अंदर का जो एक स्वाभिमान है, आपके अंदर का जो एक एकाग्रचित्त आपका रवैया है, या आप जानते हैं कि सही और गलत क्या होता है। कुछ ऐसे लोगों को आपके अंदर की ये जो शांति है या आपके अंदर का जो ये जो सत्य है, इसको लेना अंदर नहीं आता, ठीक है? और जिन लोगों ने भी आपको हमेशा से ग्रुप में रहकर जिन्होंने आपके ऊपर वार किए हैं वो कदाचित इस बात से पूरी तरीके से अनभिज्ञ है, मतलब पूरी तरीके से अ, इस बात से वंचित है, जिनको ये बातें पता नहीं है कि आप एक बहुत ही बड़े योद्धा हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ लोगों की एनर्जीज़ आज मैं ग्रैब कर पा रही हूँ जो कि आपके ऊपर एक ग्रुप में खड़े होके आपके ऊपर वार करते हैं, ठीक है? और कभी-कभार ऐसी परिस्थितियाँ भी आई हैं कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है। आपके सानिध्य में जो आपकी चीज़ें चल रही हैं, वही चल रही हैं, आप चल रहे हैं, आपका स्वाभिमान चल रहा है, पर आप बिल्कुल अकेले हैं। और आपने खुद ही इसी तरीके से अपनी सत्यता की सारी परीक्षाओं को पार किया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर शायद किसी की जो मंशाएँ थी वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर तक थी, और इस बार जो मंशाएँ थी वो और भी ज़्यादा अजीब थी। वो ये था कि आपके आपको पूरी तरीके से जैसे कि किसी ने आपकी ना आबरू उछालने का किसी ने प्रयत्न किया है। आपकी जैसे इज़्ज़त पर हाथ डाल दिया है, ठीक है? और ऐसा तो ख़ैर आपके साथ में काफ़ी बार हुआ होगा, लेकिन इस बार भी इन लोगों ने इसी प्रकार के कोई षड्यंत्र बनाए हैं आपके आपके एनिमीज़ ने। और जो भी ये जो शत्रु हैं आपके, जितने भी शत्रुगण हैं, ये इसी बात से पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं कि आखिर कैसे हम किसी का अगर नाम
किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पर हम ग्रुप में मिलकर कुछ करें या ग्रुप में चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें या किसी के लिए भी कुछ भी बोलें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग किसी भी प्रकार से जीत नहीं पाए, ठीक है? मेन जो उनकी प्रॉब्लम है आपसे वो यही है कि वो आपको पूरी तरीके से हरा नहीं पाते, पूरी तरीके से गिरा नहीं पाते और वो गिराने की कोशिश उन्होंने बहुत करी है। क्योंकि उन्होंने कोशिश ये करी है आपका जो एक अ, इन्फ्लुएंस है, वो आपके आपके ऑरा से दिखता है, वो आपके अंदर के व्यक्तित्व से दिखता है कि आप किसी के भी साथ होते हैं तो वो व्यक्ति आपके बारे में ही नहीं सोचता है बल्कि आपको वो इम्पोर्टेंस भी देने लग जाते हैं। और यही चीज़ें देख के जो आपसे जलते हैं, ठीक है? जो आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं। इस वक़्त मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े करने के पूरे-पूरे जैसे मूड में हैं। लेकिन उनको पता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि आप कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं एंड आपका जो फ़ोकस है उसे डिगाना बहुत मुश्किल है। आपकी जो चीज़ें हैं वो आप पूरी तरीके से जब आप फ़ोकस के साथ में करते हैं तो आपकी चीज़ों को हटा देना या मतलब इन्फ्लुएंस कर देना, लोगों से बुरा बनवा देना बहुत मुश्किल होता है। और यही चीज़ें ये लोग करने में नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर आपकी इज़्ज़त की बात आती है, यहाँ आपकी अगर आबरू की बात आती है तो पूरी तरीके से जैसे कि कुछ गलत चीज़ें करके या फिर ग्रुप में मिलकर या फिर किसी भी तरीके से आपके बारे में गलत अफ़वाहें उड़ाकर, गलत किसी को बोल के आपके अपने को आपकी आबरू उड़वाने में किसी को बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। लेकिन जो भी ये मज़े करने की कोशिश कर रहे थे ना, इनके शायद मज़े जैसे छूट गए हैं। कोशिश तो बहुत करी कि आपको फिर से बुरा बनवा दिया जाए या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। आपके कानों में कुछ बातें पड़ी भी होंगी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके द्वारा या जिससे भी आपकी बातें बोली हैं, वो सभी लोगों ने जैसे आपका ही साइड लिया है या आपको ही स्पष्ट रूप से सही साबित किया है। और आपकी इज़्ज़त उछालने के चक्कर में, आपकी आबरू के साथ में खेलने के चक्कर में, आपके मान को गिराने के चक्कर में ऐसे लोगों ने अपना बहुत कुछ गिरा लिया है। सबसे पहली बात तो मैं अगर किसी का देख रही हूँ सबसे ज़्यादा मोटिवेशन डाउन होते हुए तो वो यही लोग हैं, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी इच्छा थी कि आप गिर जाएँ, आप ना उठें, आपका कुछ आपसे छिन जाए, आपकी चीज़ें आपसे मतलब छीन ली जाए। यानी कि जो लोग आपके बारे में एक्चुअली में सोचते हैं या जो आपको कंसिडर करते हैं कि आप कितने ज़्यादा समझदार हैं, वो सभी चीज़ें जैसे इनके हाथ से छूट जाए, ठीक है? और ये चीज़ें देखकर शायद किसी को ना आपका जो अंदर का हौसला है ना, जो आपको टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता, और सबसे बड़ी बात है जो अब आपका चीज़ें लेने का तरीका हो चुका है ना कि सब कुछ ठीक है। इससे भी बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आप झेल चुके हैं, तो आपके अंदर का जो व्यवहार अब हो चुका है ना, वो ऐसे ही हो चुका है, क्योंकि इतनी मुश्किलें आपने झेली हैं, तो वो सब आपका जो व्यवहार हो चुका है ना, वो इसी प्रकार हो चुका है कि सब कुछ ठीक है। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी सब सही होगा ईश्वर की कृपा से। और ये जो आपका रवैया है ना, यही इन लोगों को तोड़ रहा है। यही इन लोगों को परेशान कर रहा है, यही इन लोगों को तोड़ रहा है, यही इन लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत का कारण तो शायद यही बना हुआ है। इनके अंदर के जो हौसले हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इनके अंदर का जो एक मोटिवेशन था कि आपको गिराना है, आपको उठने नहीं देना है, आपके साथ में कम्पीट करना है, शायद ना चाहते हुए भी आपको बस देखना है, आपसे जलना है, फिर कम्पीट करना है और इकट्ठा होके जैसे किसी ने आपको एक साजिश रची थी कि आपको गिरा दे। मोटिवेशन ही ना उठ पाए, आप उठ ही ना पाएँ, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? अच्छा, मैं ऐसे लोगों का देख रही हूँ, इन लोगों ने कोशिश बहुत करी कि आपको आपकी लाइफ़ में जो आधा है उससे भी ज़्यादा कम मिले।
लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये अब खुद मजबूर हो गए हैं कि आपको आपके हक का अगर आप मतलब छीन लिया गया किसी ना किसी दिन भी या कभी भी, तो इन लोगों के साथ में जैसे ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर छीन लिया गया तो अब बहुत ज़्यादा गलत होगा, खराब होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ओके? एंड ये आपके ना अंदर का एक आत्मविश्वास देख रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कितने ज़्यादा कैरिज़मेटिक हैं, कितने ज़्यादा अपने एक उसमें लगे हुए हैं, अपने तरीके से अपने कार्यों में लगे हुए हैं। जबकि आपको शायद पूरी पूरी तरीके से इन लोगों की वजह से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाना चाहिए, जो कि अक्सर ये लोग इसीलिए चीज़ें करते हैं। लेकिन आपका जो मोटिवेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को देखकर शायद ये लोग बहुत परेशान हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप क्यों नहीं मेंटली प्रॉब्लम में आ रहे हैं? क्यों आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं? या क्यों आपके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और इनके जो हौसले हैं वो दिन पे दिन और भी ज़्यादा तंग होते जा रहे हैं। इनकी जीत जो जीत इन्होंने सुनिश्चित करी थी, वो जीत भी इनके साथ में अब नहीं है। वो हार में तब्दील होती जा रही है। वो किसी तरीके से भी आपके साथ में कोई गलत कार्य कर ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों है? तो वो है आपके अंदर के जज़्बे ने, जो आपने अपने अंदर लेकर आया है। जिस भी तरीके से आपने खुद को बदला है, मुख्यतः आपने जो भी बुरी परिस्थितियाँ देखी हैं, अपनी जीवन में, अपने इतने जीवन काल में आपने जितना कुछ भी देखा है, जितना कुछ भी सहा है, आपने शायद कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी। आप चुपचाप अपनी लाइफ़ में अपनी अपनी जीवन की जर्नी में बिलीव करते रहे और आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा। यही चीज़ें आपको एक हौसला देता है, यही चीज़ें आपके अंदर की एक आत्मविश्वास की जो एक भावना है, उसको जीवित रखता है। और ये हर किसी में नहीं होता है और यही चीज़ें देखकर शायद इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जिस तरीके से मुख्यतः ये चीज़ें करना चाहते थे, वो चीज़ें इनके साथ में किसी भी तरीके से वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। डिससैटिस्फैक्शन इन लोगों को इसी बात का है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इन लोगों की जगह से मैं आता हुआ देख रही हूँ, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे ऐसा चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसा चेंज जैसा चेंज आपने इन लोगों को दिया है, और वो सब चीज़ें जो ये किसी भी तरीके से आपको नीचा गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे, वो सभी चीज़ें जैसे कि बैकफायर हो गई। वो सभी चीज़ें जैसे कि ये जो गलत साबित आपको कर रहे थे या आपकी आबरू उछाल रहे थे, वो सभी अपनी आबरू के लिए अब अपनी आबरू को बचाने में अब लगे हुए हैं। क्योंकि इनकी जो इज़्ज़त है, इनकी जो आबरू है, वो अब इन्हें ही लुटने का एहसास हो चुका है। एंड यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने शायद ये जो प्लानिंग करी थी, कुछ समय पहले ही करी थी। एंड कुछ रीसेंट डेज़ में शायद आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लड़ाई-झगड़े या किसी भी तरीके का मनमुटाव भी इन लोगों का हुआ होगा। एंड अभी तक की जो सिचुएशन आपकी लाइफ़ में बनी हुई थी, वो किसी भी तरीके से काफ़ी केओटिक थी। आपने सोचा होगा कि शायद इस सिचुएशन को कैसे भी करके आप आगे बढ़ें, इसे डॉज करें, लेकिन आपकी सिचुएशन को ये पूरी तरीके से बदल देना चाहते थे। जहाँ पर आपको डॉज करने ना दिया जाए, बट आपको चीज़ों में फँसा लिया जाए। आप बस इधर-उधर की बातें ही सोचते रहो, चीज़ों में फँसे रहो और आपका ध्यान इस तरफ कभी ना जाए कि आपको अफ़ेक्ट करने की कोशिश कौन कर रहा है। और यही लोग जो आपको अफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों के जीवन में पूरी तरीके से जैसे एक ऐसी हर तरीके से, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक्सपोज़ हो रहे हैं लोग। हर तरीके से लोगों को समझ आ रही है कि इन लोगों की असलियत क्या है, ये किस प्रकार के लोग हैं, कितना ये लोगों को कंसिडर करते हैं, कितना नहीं करते हैं। पूरी तरीके से इनके जीवन में जो भी है, वो सब निकल के आ रहा है, ओके? आप लोगों को इस वक़्त कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों का तो जो एटीट्यूड है ना, जो इस वक़्त आपका जो रवैया है, जो आपका एक स्वभाव है, एक गंभीर स्वभाव है और जो एक शांत स्वभाव है, वही इनके जीवन में आंधियाँ ला रहा है। क्योंकि आपको
आपको शायद बहुत ज़्यादा इरिटेट करने की कोशिश करी, बदनाम करने की कोशिश करी, आपकी आबरू उछालने की कोशिश करी, वो सभी चीज़ें जैसे पूरी तरीके से इन लोगों के साथ में अब हो रही है। और वो जो चीज़ें हैं ना, वो इतना 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में पहुँच चुकी हैं कि ये पूरी तरीके से अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे कि इन्होंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो इनको भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और ये परेशान है, ये नेचुरली, ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं वो नेचुरली खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी है, खुद ही केओस में है। क्योंकि जो आपको परेशान करता है वो सबसे पहले खुद ही परेशान होता है, उसके दिमाग में खुद में ही चैन नहीं होता। उसको हमेशा लगा रहता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है। और ये चीज़ें ना आपको पूरी तरीके से जैसे कि समझा सकती हैं कि कर्म जो है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। अगर हम जैसे कर्म करते हैं वही हमें पूरी तरीके से नसीब होता है। जो जस करही सो तस फल चाखा। और इनके जीवन में वही चीज़ें बैक हो रही हैं। इनके जीवन में पूरी तरीके से वही चीज़ें बैक हो रही हैं और मैं देख पा रही हूँ अच्छे से। शायद जिस भी प्रकार से इन्होंने आपकी लाइफ में बर्बादियों को मैनिफेस्ट किया है वो सब जैसे इनके जीवन में ही वापस लौट के आ रही हैं। इनके जीवन को पूरी तरीके से एक ऐसी आंधी का दौर इनके जीवन में आ चुका है जो कि ये अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हैं। अपने जीवन से निकालने की कोशिश भी करें तो अपने अंदर के जो डीमंस हैं उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर के डीमंस ही इनको मार डाल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस पे विश्वास करें, कैसे करें, क्योंकि इनका जो फ़ोकस है वो आपसे कॉम्पिटिशन करने में है। और जब हम किसी से अननेसेसरी का कॉम्पिटिशन करते हैं ना, तो वो व्यक्ति हमसे कई गुना और ताकतवर हो जाता है। वो व्यक्ति हमसे कई गुना और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वो अगर हम लोग उसमें किसी और को बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से एनर्जी दे देते हैं, तो वो सारी जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो उस व्यक्ति के पास चली जाती है। और आप ही हैं वो, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त ताकतवर लग रहे हैं इन लोगों को। तो आप इन लोगों के लिए एक ऐसे हिडन थ्रेट हैं, जो कि शायद आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। और आपको लेकर इन लोगों ने शायद इस तरीके की चीज़ें करी हैं जो कि आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि मैंने इतना बुरा क्या किया इन लोगों के साथ में जो इन्होंने मेरे साथ में किया। लेकिन आप नहीं समझ सकते कि ये लोग इसी तरीके से सोचते हैं, और आपने जो भी किया है इनके साथ में वो पूरी तरीके से इनका कर्म है, और जो आप अभी कर रहे हैं अपने इस लाइफ में वो पूरी तरीके से आपका कर्म है। तो इसलिए पूरी तरीके से अपना कर्म करते जाइए और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर बोलते जाइए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो ये आज का मैसेज था। किसी को शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महादेव के शिवालय जाने की, उनकी पूजा अर्चना करने की। शायद ये इंट्यूटिव मैसेज मेरे थ्रू आपके द्वारा निकला, आपके लिए निकला है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज था। आप लोग प्लीज़ इसको अपना एक मैसेज समझ के शिवालय ज़रूर जाइएगा, पूजा ज़रूर कीजिएगा, अर्चना ज़रूर कीजिएगा प्रभु की। और मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज़। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके जीवन में तरक्की आए, आप हमेशा से खुश रहें, आपके जीवन में एक खुशहाली आए। आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो कि आपको सही रास्ते पर ले जाए। ठीक है? आप कभी भी किसी को, आपसे आप बहुत सारे आपके दुश्मन हो, लेकिन आप ही जीते पूरी तरीके से। तो मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और इसी के साथ ही हम अपनी ये रीडिंग बंद करते हैं। और आपको बता दूँ, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करके जाएँ। और सो अगर ये रीडिंग आपसे बिल्कुल रेजोनेट हुई हो, बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट करके जाएँ। ये ज़्यादा और कम दोनों में चलेगा, आप कमेंट दोनों में ही कर सकते हो, ओके। एंड अपनी रीडिंग को आज क्लेम कीजिएगा 100। और अगर आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना आता है ना, तो आप इन्फिनिटी का साइन ज़रूर बनाइएगा, ठीक है।
तो इसका मैं आपको कल क्लैरिफ़ाई करूँगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ओके? चलिए, आज इसी के साथ ही हम लोग अपनी रीडिंग एंड करते हैं और अपने किसी दोस्त को भी आप ये रीडिंग शेयर ज़रूर कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत है तो। बाय बाय।